तो अब सबसे पहला प्रोफाइल कैसे जनरेट करें ताकि आपके कंप्यूटर को कोई भी ओपन ना कर पाए, पासवर्ड कैसे लगाएं प्रोफाइल पर, ये सारी जानकारी आज हम हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर आपको इस तरीके का एक कंट्रोल पैनल का आइकन दिखेगा, आप देख सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं दिख रहा है डेस्कटॉप पर कंट्रोल पैनल, तो आप किस तरीके से कंट्रोल पैनल ला सकते हैं वो भी आप जानकारी यहां से ले सकते हैं आज। तो सबसे पहला हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पर, फिर हम चलेंगे पर्सनलाइज पर। पर्सनलाइज पर चलने के बाद हमारे सामने इस तरह से एक विंडो खुल जाएगा, ऐसे सेटिंग का ये विंडो होगा। यहां पे हमें क्या करना है, थीम्स ऑप्शन पर चले आना है। जब हम थीम्स पर आएंगे तो हमारे सामने इस तरीके का एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग करके ऑप्शन मिलेगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप आइकन जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे आप टिक कर दें, यहां पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है टिक। तो कंट्रोल पैनल पर आप टिक करेंगे तो आपको यहां पे कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप पर दिखने लगेगा इस तरह से। अब जैसे कंट्रोल पैनल दिख रहा है, आपको क्या करना है, प्रोफाइल जनरेट करने के लिए कंट्रोल पैनल पे डबल क्लिक करना है। अच्छा, लेकिन आप कंट्रोल पैनल नहीं लाना चाहते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कंट्रोल पैनल नहीं लाना चाहते, तो क्या तरीका है कंट्रोल पैनल ओपन करने का। एक तो तरीका, अगर डेस्कटॉप पे दिख रहा है तो आप डबल क्लिक कर सकते हो। दूसरा, आप कीबोर्ड में एक विंडो की होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो बना हुआ है, ठीक ऐसा ही विंडो आपको कीबोर्ड पर मिलेगा। उस की को प्रेस करके रखिए और कीबोर्ड से आर की को प्रेस कर दीजिए। तो जब आप कीबोर्ड से आर की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक रन का विंडो आ जाएगा। यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। मेरी वॉइस सही जा रही है? तो कंट्रोल पर आप यहां पर कंट्रोल लिखकर आप ओके कर दें। जैसे ही आप कंट्रोल लिख के ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह से कंट्रोल पैनल का आइकन खुल जाएगा, विंडो पूरा का पूरा खुल गया। यहां पे आपको यूजर अकाउंट करके ऑप्शन मिलेगा, आप यूजर अकाउंट पे आ जाइए और या तो आप यहां पे क्लिक कर लीजिए। दूसरा आसान रास्ता मैं आपको ये बता दूं, आप चले जाइए कैटेगरी व्यू जो दिख रहा है, इसमें आप लार्ज आइकन पे क्लिक करिए। लार्ज आइकन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूजर अकाउंट का। आप देख सकते हैं यूजर अकाउंट में जब जाते हैं तो यहाँ पे आपके यूजर का नाम जो पहले से बना हुआ है वो दिखने लगता है। नया यूजर क्रिएट करना है तो मैनेज अनदर अकाउंट पे चलना है। मैनेज अनदर अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का जो विंडो खुलता है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ए न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग। अगर आप विंडोज 10 विंडोज 11 में काम करें तो आपके सामने सेम ऑप्शंस आएंगे। यहां पर आपको क्या करना है, अच्छा कभी कभी विंडोज 7 में है तो विंडोज 7 में सिंपल सा ऐड न्यू अकाउंट करके आ जाएगा, वहां पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है और फिर पूरा का पूरा नाम बाकी सारी चीजें आपको फिल करनी होंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी, ऐसा करके लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का एक विंडो खुलेगा। देखिए, आपको यूजर अकाउंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की आवश्यकता है, लेकिन अब ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हमको हमारे पास नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हमको बनाना नहीं आता। तो आप इससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएंगे, तो हम आपको उससे रिलेटेड भी वीडियोस ऐसे ही लाइव क्लास में सिखाएंगे। हमारे पास कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो आई यहाँ पे करेंगे आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आएगा फिर हमारे सामने अगला विंडो, जस्ट ए मोमेंट करके। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप अब आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नया आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा। बिना यूजर अकाउंट, बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के हम कैसे यूजर अकाउंट बनाएंगे वो भी जान लीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ए यूजर विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आप यूजर का नाम आप दे दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ही नाम यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। फिर आप जो भी पासवर्ड बनाने वाले हैं, ध्यान दीजिए पासवर्ड ऐसा बनाइएगा जो आपको याद रहे, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो क्या होगा, आप अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे जो भी आपकी मर्जी। तो जैसे मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया,
जो पासवर्ड डालें सेम पासवर्ड आप यहाँ पे भी डाल दें। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपसे, मतलब ये क्या होगा कि जैसे आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उससे रिलेटेड ये आपकी हेल्प करेगा। तो जैसे पेट्स नेम, तो यहाँ पे पेट्स नेम मान लीजिए हमने डाल दिया, हमने अपना ही नाम डाल दिया, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। फिर बॉर्न सिटी, आप जिस शहर में पैदा हुए हैं वहाँ का नाम दे दीजिए। तो चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया प्रतापगढ़। और फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे एक और चुन लेते हैं कि व्हाट्स योर फर्स्ट स्कूल अटेंडेंस, आप जिस स्कूल में गए थे तो वो आप स्कूल का नाम डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही ABC करके कुछ भी डाल देता हूँ। और फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक यूज़र अकाउंट बन गया है, लेकिन अभी आप इस यूज़र अकाउंट पे देखेंगे तो यहाँ लोकल यूज़र अकाउंट लिखा हुआ है। तो आपको लोकल यूज़र अकाउंट नहीं बनाना, आपको कौन सा यूज़र अकाउंट बनाना, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट के पास सारी परमिशन होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार क्लिक करना, चेंज अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद सेटिंग में चल के एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है और फिर ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बन चुका है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा अकाउंट बना या नहीं बना। तो अब हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसको चेक करने का बहुत ही आसान रास्ता है। करना क्या है, हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र का आपके नाम मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए एक नया यूज़र आपके सामने बनकर तैयार हो गया है। अब आप इस पर क्लिक करके लॉगिन करके पासवर्ड डाल के आप अपने काम को कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ हमने यूज़र अकाउंट आपको क्रिएट करना बताया। अगर यूज़र अकाउंट आप रिमूव करना चाहते हैं, जो पहले से यूज़र अकाउंट बना है उस यूज़र अकाउंट को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, अगेन आपको कंट्रोल पैनल में चलना है, यूज़र अकाउंट पे चलना है, मैनेज अनदर अकाउंट पे चलना है और जिस अकाउंट को आप रिमूव करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। डिलीट द अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करके डिलीट फाइल्स एंड डिलीट अकाउंट्स पे क्लिक कर देना है। आपका यूज़र अकाउंट डिलीट हो चुका है बहुत ही आसानी के साथ।